परम आदरणीय आचार्य प्रवर, साधु साध्वी वृंद, श्रावक श्राविकाएं, डोंबिवली से समागत जीवन विज्ञान के सक्रिय कार्यकर्तागण, ये सारा कार्य आचार्य श्री की निश्रा में हो रहा है और आचार्य श्री चाहते हैं कि पूरे देश में जागरण की लहर फैले और उस जागरण की लहर में हर कार्यकर्ता अपने अपने ढंग से उपक्रम कर रहे हैं। विवेक पत्रिका, इनका भी यही उपक्रम है कि आचार्य वर्ग के अमृत महोत्सव पर जन जागरण हो, हर किसी व्यक्ति में विवेक का उदय हो। और अभ्युदय तभी होता है जब व्यक्ति का अंतर हृदय जागृत हो जाता है। जब तक भीतर नहीं जागता तो बुद्धि के जागरण से व्यक्ति व्यवहार में आगे बढ़ जाता है, अध्यात्म में आगे नहीं बढ़ता, स्वार्थ में आगे बढ़ जाता है, परमार्थ में आगे नहीं बढ़ता। परमार्थ में आगे बढ़ना हो, कुछ परार्थ करना हो, तो बुद्धि को हमें प्रज्ञा बनानी पड़ेगी। जब बुद्धि प्रज्ञा में रूपांतरित हो जाती है तो यूं कहना चाहिए कि हमारे भीतर के स्वार्थ के बंधन टूट जाते हैं और हम अपने से पहले परार्थ और परमार्थ की बात को सोचने लग जाते। आवश्यकता है कि परार्थ और परमार्थ की चेतना जागे। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी प्रेक्षा ध्यान के माध्यम से इसी चेतना को जगाने के लिए भारी उपक्रम किया था और उनका चिंतन था कि हर व्यक्ति परमार्थ चेता बन जाए। कोई भी कार्य करने से पहले ये अगर सोच ले कि ये कार्य परमार्थ के लिए है तो करणीय है, अवश्यमेव करणीय है। ये कार्य केवल परार्थ के लिए करणीय है तो देखूं कि इस परार्थ में कहीं किसी दूसरे का अहित तो नहीं हो रहा है। अहित हो रहा हो, एक का अहित दूसरे का हित, तो वहां व्यक्ति अपने में सोच में पड़ जाता है कि मुझे करना चाहिए या चुप रहना चाहिए। और जहां व्यक्ति देख लेता है कि इसमें तो केवल स्वार्थ सदता है, इसके अलावा आगे कुछ भी नहीं है, तो स्वार्थ की चेतना यह न समाज के लिए उपयोगी और न अध्यात्म के लिए उपयोगी। आवश्यकता है कि हमारी प्रज्ञा की चेतना जागे, हम प्रज्ञा के द्वारा कुछ आगे बढ़ें। तो आचार्य श्री महाश्रमण जी के अमृत महोत्सव पर
कुछ ऐसा क्रम करके दिखा सके कि वास्तव में प्रज्ञा की चेतना से काम हुआ है और उससे समाज लाभान्वित हुआ, देश लाभान्वित हुआ और मानव जाति को एक पथ मिला, एक मार्गदर्शक मिले और उसके द्वारा हम कुछ आगे बढ़ सके, कुछ ऐसी रेखाएं खींचे कि वे रेखाएं आगे चलकर राजपथ बन जाए और मानव सेवा, जन उत्थान, इस कार्य में व्यक्ति आगे बढ़ सके और अपने आप को लगा सके, ऐसा उपक्रम अगर होता है। और जन सेवा का सबसे बड़ा काम है कि प्रत्येक व्यक्ति में प्रज्ञा का जागरण कर। अगर व्यक्ति में प्रज्ञा का जागरण हो जाता है तो स्वार्थ दब जाता है, परमार्थ उभर आता है। बस अगर ये दो काम हो जाए, स्वार्थ गौण हो जाए, परमार्थ उभर कर सामने आ जाए व्यक्ति व्यक्ति के हृदय में, तो समझना चाहिए कि हमने आचार्य श्री महासमण जी के अमृत महोत्सव पर हमारे को व्यक्तिगत यह उपलब्धि हुई कि हम कोई भी कार्य करते हैं तो पहले ये देखते हैं कि इसमें मेरा कोरा स्वार्थ है, परार्थ है तो किसी का अहित तो नहीं, और परमार्थ है फिर यह श्रेष्ठ श्रेयस्कर आदेय उपादेय कार्य है। अगर यह हम देखना सीख जाएं और इस क्रम को आगे बढ़ाना का क्रम बना लें तो मैं समझता हूं कि आचार्य प्रवर का यह अमृत महोत्सव जन जन के हृदय को प्रकाश देने वाला बने, मार्गदर्शक बने और आगे बढ़ाने वाला बने। आचार्य प्रवर भी यह संतोष कर सके कि मेरे को निमित्त बनाकर और लोगों का हृदय परार्थ और परमार्थ में लगा है, तो यह तो बहुत अच्छी बात हुई, बड़ा उपयोगी तत्व हुआ और मैं इसमें निमित्त बन सका। मेरे लिए भी यह आत्मतोष की बात बनेगी। तो मेरा ख्याल है कि हम आचार्य वर्ग को जिस कार्य में आत्मतोष हो सके, आत्म संतुष्टि हो सके, उस कार्य की ओर हम गति करें, आगे बढ़ें और उसमें उस कार्य को उभारने का प्रयास करें। तो वास्तव में केवल एक व्यक्ति नहीं, एक संस्था नहीं, आचार्य महासमण जी के अमृत महोत्सव पर एक एक परिवार, एक एक व्यक्ति वह जागकर अपनी प्रज्ञा को जगाकर और आचार्य प्रवर को अपनी अभ्यर्थना दे और अपने आप को आगे बढ़ाए। यही हम सब के लिए श्रेयस्कर मार्ग है। अब बालकों की प्रस्तुति भगवान महावीर के जीवन को लेकर के। जीवन की ज्योति महावीर प्रभु श्रद्धा के को श्याम सर पन्नगेचे सुरेंद्रेचे कौशिके पाद संस्पृशि
निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। श्रद्धेय मंत्री मुनिश्री, साधु साध्वी वृंद, समन श्रेणी, बंधुओं बहनों, आरहत वाङ्मय के विशिष्ट आगम 10 वे आलियम सूत्र के अष्टम अध्ययन में उक्त है, अपत्यम जेण शिया आसु कुप्यज वापरो सब्बसो तंग भाष्यजा भासम अहिय गामिनी। जैन आगम साहित्य में एक छोटा सा आगम है 10 वे आलियम। उसमें साधु के आचार के बारे में सुंदर वर्णन किया गया है और इसीलिए नवदीक्षित साधु साध्वियां प्रायः उसे कंठस्थ करते हैं। साधु को बोलना कैसे चाहिए, साधु को भिक्षा कैसे करनी चाहिए, खाना कैसे चाहिए, साधु के लिए अनाचार क्या है, महाव्रत क्या है, और भिक्षु कौन होता है। कदाचित मन में अस्थिरता आ जाए, वापस घर जाने की भावना आ जाए तो क्या करना चाहिए, आदि बातों का सुंदर विवेचन हमें 10 वे आलियम सूत्र में प्राप्त होता है। आगमकार ने बताया कि जिस वाणी से, भाषा के जिस प्रयोग से अप्रीति पैदा होती हो, सामने वाले सुनने वाले व्यक्ति के मन में अप्रेम पैदा होता हो और वह सुनते ही कुपित हो जाए, ऐसी भाषा का प्रयोग साधु को नहीं करना चाहिए। जो भाषा अहितकर है, ऐसी भाषा का सर्वथा वर्जन करना चाहिए। संस्कृत वाङ्मय में कहा गया, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात मा ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियमपि नानृतम ब्रूयात एष धर्मः सनातनः। आदमी सत्य भाषा बोले और केवल सत्य ही नहीं, साथ में प्रिय भाषा बोले, सत्य हो और प्रिय हो। ऐसी सत्य भाषा भी न बोले जो अप्रिय हो, और ऐसी प्रिय भाषा न बोले जो असत्य हो। यह एक शाश्वत उपदेश है, शाश्वत कर्तव्य है। यानी आदमी की भाषा इतनी कोमल हो, इतनी मधुर हो, इतनी यथार्थ हो कि सुनने वाला व्यक्ति भी प्रभावित हो जाए। वह भाषा भाषा है जो श्रोता को मानो प्रभावित कर दे, और जिस भाषा को सुनकर श्रोता उद्विग्न हो जाएं, आवेश में आ जाएं, उन्हें अप्रिय लगे, वह भाषा अच्छी नहीं होती है। आप लोग पारिवारिक जीवन जीते हैं, हालांकि हमारा भी एक प्रकार का धर्म परिवार का जीवन है। थोड़ा अंतर है गृहस्थ जीवन में और साधु जीवन में। तो पारिवारिक जीवन होता है